2026 के लिए 26 AI प्रॉम्प्ट जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, यूजिंग AI टू क्रिएट अ पर्सनल बोर्ड ऑफ मेंटर्स। वो लोग जो आपको जानते नहीं है लेकिन आप उनके कंटेंट के थ्रू उनकी एडवाइस पा सकते हैं। ये रहा प्रॉम्प्ट। एक्ट एज माय पर्सनल मेंटर बोर्ड। जो मेंटर को मैं एडमायर करता हूं वो है पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, जिसका भी आपको नाम लेना है। मेरी करंट सिचुएशन है, अपना करियर डिस्क्राइब करिए, अपनी एज डिस्क्राइब करिए, अपने कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस डिस्क्राइब करिए। माय बिगेस्ट चैलेंज राइट नाउ है, अपना चैलेंज डिस्क्राइब करिए। फॉर दिस चैलेंज टेल मी, नंबर 1, हर एक मेंटर मुझे क्या एडवाइस देगा। नंबर 2, उनकी एडवाइस कहां कॉन्फ्लिक्ट करेगी। और नंबर 3, एक बैलेंस्ड एक्शन प्लान क्या हो सकता है फॉर टेकिंग दिस डिसीजन या मेकिंग दिस चैलेंज resolve itself. नंबर 2, financial audit of your bank statement. I will share my bank statement. अपना बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करिए, एक्सेल शीट एकदम परफेक्ट है। Act as a brutally honest personal finance advisor. Analyze my spending and tell me, नंबर 1, मेरा पैसा वाकई में कहाँ जा रहा है और कहाँ मुझे लगता है जाना चाहिए। नंबर 2, 5 वेस्टफुल एक्सपेंसेस आपके हिसाब से। नंबर 3, हिडन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहां आपको दिख रहा है। नंबर 4, 3 रूल जो मुझे अगले 6 महीने फॉलो करने चाहिए, अज्यूमिंग मेरा गोल है जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है। नंबर 3, कुछ भी सीखने के लिए एक रोड मैप। आई वॉन्ट टू लर्न एक्स, जो भी वो स्किल है, मेरा करंट लेवल है बिगनर या इंटरमीडिएट या एडवांस्ड। आई कैन स्पेंड एक्स घंटे हर हफ्ते फॉर वाई मंथ्स, जितने भी महीने आप सीखना चाहते हैं। मेरा गोल का आउटकम एक स्पेसिफिक जो भी आउटकम है। क्रिएट अ लर्निंग रोड मैप विद नंबर 1, वीकली माइलस्टोन्स। नंबर 2, प्रोजेक्ट्स टू प्रूव कॉम्पिटेंस कि मुझे वाकई में ये चीज आती है। नंबर 3, फ्री और पेड रिसोर्सेज जिससे मैं सीख सकता हूं। एंड नंबर 4, क्लियर इंडिकेटर्स कि मैं वाकई में आगे बढ़ रहा हूं। नंबर 4, अपनी पर्सनैलिटी को समझना सवालों के जरिए से। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई पर्सनैलिटी डीपली। आस्क मी 12 क्वेश्चंस अबाउट हाउ आई बिहेव अंडर स्ट्रेस, सक्सेस, बोर्डम, कॉन्फ्लिक्ट और फेलियर। जब मैंने ये जवाब दे दिए, समराइज करिए कि मेरे डोमिनेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हैं, कैसे मैं डिसीजन लेता हूं, मेरा बिगेस्ट इंटरपर्सनल ब्लाइंड स्पॉट क्या है, ऐसी चीज जिससे मैं वाकिफ खुद ही नहीं हूं अपने बारे में। और चौथा, कौन कौन से एनवायरनमेंट में मैं बहुत प्रॉस्पर या स्ट्राइव करूंगा। नंबर 5, किसी भी स्पेसिफिक रोल और कंपनी के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन। आई एम इंटरव्यूइंग फॉर द रोल ऑफ एक्स, जो भी रोल का नाम है, एट कंपनी वाई, जो भी कंपनी का नाम है। जॉब डिस्क्रिप्शन इज, पेस्ट कर दीजिए पूरी डिस्क्रिप्शन। माई बैकग्राउंड इज, अपना रेज्यूमे या जो भी बैकग्राउंड का समरी होगा वो पेस्ट कर दीजिए। प्रिपेयर मी बाय, नंबर 1, प्रिडिक्टिंग द टॉप 10 क्वेश्चंस जो इंटरव्यूअर पूछेगा। नंबर 2, गिव मी स्ट्रॉन्ग सैंपल आंसर्स जिसके लिए मैं जवाब दे सकता हूं। नंबर 3, आइडेंटिफाई माई वीक स्पॉट्स जो अभी मेरे समरी से और जॉब डिस्क्रिप्शन से कंपेयर करके निकल के आ रहा है। एंड नंबर 4, सजेस्ट स्मार्ट क्वेश्चंस जो मुझे इंटरव्यूअर से पूछने चाहिए। नंबर 6, डिसीजन कैसे लिया जाए सवाल जवाब के जरिए से। प्रॉम्प्ट, आई एम स्टक बिटवीन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, जो भी आपके ऑप्शंस है। माय लॉन्ग टर्म गोल इज, अपना गोल डिस्क्राइब करिए। माय कंस्ट्रेंट्स आर, पैसे के कंस्ट्रेंट्स, वक्त के कंस्ट्रेंट्स, फैमिली के कंस्ट्रेंट्स, कोई रिस्क हो गया, कुछ भी और। डू नॉट गिव मी एन आंसर इमीडिएटली, आस्क मी द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट विल हेल्प मी टेक द राइट डिसीजन। आफ्टर आई आंसर, गिव मी अ क्लियर रिकमेंडेशन एंड द रीजनिंग बिहाइंड इट। नंबर 7, आपके रोल मॉडल्स इस सिचुएशन में कैसे सोचते हैं। प्रॉम्प्ट, I am facing this particular situation. Situation describe करिए। The people I admire are, उनके नाम ले लीजिए। For each person, tell me, नंबर 1, वो इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं। नंबर 2, वो इस प्रॉब्लम में कौन से डिसीजन तक पहुंचते हैं। नंबर 3, कौन से रिस्क वो एक्सेप्ट करते हैं या कबूल करते हैं। एंड देन सिंथेसाइज एन आंसर विच इज बेस्ड ऑन माई रियलिटी। उनकी रियलिटी तो अलग है लेकिन मेरी सच्चाई से वाकिफ होके मेरे लिए कोई रिकमेंडेशन दीजिए। नंबर 8, सैलरी नेगोशिएशन। आई एम नेगोशिएटिंग सैलरी फॉर रोल एट दिस कंपनी। मेरा करंट ऑफर है ये, मार्केट रेंज ये है, अगर आपको पता है। मुझे लगता है मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या लेवरेज पॉइंट्स हैं मेरे स्किल्स, बाकी कोई ऑफर हो सकती है, एक्सपीरियंस हो सकता है। अब इसके तहत एक नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी बनाइए। एग्जैक्ट स्क्रिप्ट बताइए जो मैं लिख दे सकता हूं या बोल सकता हूं, और ऐसी कोई भी चीज जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए या कोई भी बाउंड्री मुझे क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और फिर अगर वो तब भी ना बोल देते हैं तो उस पॉइंट पे मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं वो भी बता दीजिए। नंबर 9, कोर्स कौन सा चूज करें अपने करियर के लिए। आई एम कंसिडरिंग दीज कोर्सेज, लिस्ट लिख लीजिए। माई गोल इज, जो भी आपका गोल है, करियर का, फाइनेंशियल आउटकम का, कोई भी और आउटकम का। माई करंट स्किल लेवल इज, जो भी आपका एग्जैक्ट लेवल है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, जो भी। माई कंस्ट्रेंट्स आर, वक्त का कंस्ट्रेंट हो सकता है, पैसे का हो सकता है, स्किल का हो सकता है, कोई भी और। इवेलुएट ईच कोर्स ऑन द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, स्किल रेलेवेंस,
and the signal value या market opportunity. Recommend one and tell me why the others are weaker choices. ऐसे ही prompt number 10, selecting the right job. I have these job options. List बना दीजिए. मेरी priorities are these. वो learning हो सकती है, पैसा हो सकता है, growth हो सकती है, success हो सकता है, flexibility हो सकती है, जो भी आपकी necessity है. My long term goal is जो भी आपका goal है. Analyze each job on skill growth, optionality, risk और उसके चलते एक option suggest करिए और ये बताइए क्यों और बाकी क्यों नहीं. नंबर 11, बहुत बढ़िया. आइडेंटिफाई माई हिडन टैलेंट्स. मुझसे 10 सवाल पूछिए. व्हाट आई एंजॉय, हु आई प्रेज पीपल फॉर, व्हाट आई फील इज इजी बट मे बी वैल्यूबल और नॉट वैल्यूबल. और उसके चलते मुझे बताइए कि मेरे 3 छिपे हुए टैलेंट्स क्या क्या हैं. आपको क्या प्रूफ दिखता है कि वो टैलेंट वाकई में मेरे में है, एंड इन टैलेंट्स को मैं कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ या अपनी असली जिंदगी में कैसे यूज कर सकता हूँ. नंबर 12, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी. आई वांट टू बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड. मेरा बैकग्राउंड है जो भी आपकी कहानी है, मेरे इंटरेस्ट हैं जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, मेरा गोल है करियर, बिजनेस, रिस्पेक्ट, फॉलोइंग, जो भी. तो सजेस्ट करिए कौन कौन सी कंटेंट थीम्स हैं जिसमें मैं फोकस कर सकता हूँ, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको मेरे को प्रायोरिटाइज करना चाहिए. एक 30 दिन का कंटेंट प्लान बना के दे दीजिए. और कौन कौन सी गलतियां हैं जो मुझे अर्ली ऑन अवॉइड करनी चाहिए. नंबर 13, मेरा फेवरेट, कोल्ड ईमेल का कोच बना दीजिए एआई को. एक्ट एज अ कोल्ड ईमेल कोच. माई गोल इज, वो मीटिंग हो सकती है, कोई सेल हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ भी. माई टारगेट ऑडियंसेस, जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं, वो एक इंसान भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है. माई क्रेडिबिलिटी पॉइंट्स आर, जो भी आपके प्रूफ हैं या जो भी आपकी टैलेंट है, स्किल्स हैं. राइट 3 कोल्ड ईमेल वर्जन्स एंड एक्सप्लेन व्हाई ईच वन ऑफ देम विल वर्क साइकोलॉजिकली. नंबर 14, हैबिट बिल्डिंग के लिए एआई को यूज करिए. आई वांट टू बिल्ड द हैबिट ऑफ एक्स, जो भी आपकी आदत बनाना चाहते हैं. माई पास्ट फेलियर, जब कभी भी मैंने आदत बनाने की कोशिश करी है, वर बिकॉज ऑफ, वो सारे रीजंस लिखिए. माई लाइफस्टाइल कंस्ट्रेंट्स जो बहुत जरूरी हैं, पैसा हो सकता है, वक्त हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, जो भी है. डिजाइन अ हैबिट सिस्टम दैट इंक्लूड्स, नंबर 1, छोटे छोटे स्टार्टिंग पॉइंट्स. नंबर 2, एनवायरनमेंट को, अपने आसपास की चीजों को या लोगों को कैसे मैं डिजाइन करूं. नंबर 3, कभी भी अगर मैं हारूं या इस आदत को सही से ना कर पाऊं तो उसका रिकवरी प्लान क्या होना चाहिए. एंड नंबर 4, प्रोग्रेस ट्रैकिंग मेथड. ये बहुत कूल है. नंबर 16, फैशन कोच. एक्ट एज माय फैशन कोच. मेरी एज, बॉडी टाइप, प्रोफेशन, शहर, ये सब है. मेरे लाइफस्टाइल्स, काम के हिसाब से, सोशल के हिसाब से, ट्रैवल के हिसाब से ये हैं. सजेस्ट व्हाट शुड आई वर्क फॉर वर्क, कैजुअल और स्पेशल ओकेजन्स. एंड कंस्ट्रेंट्स आप ये भी डाल सकते हैं कि पैसा है कितना है, बजट क्या है, वार्डरोब क्या है, वगैरह. नंबर 16, प्रोफेशनल ईमेल्स ड्राफ्ट करना. हेल्प मी ड्राफ्ट एन ईमेल. द पर्पस इज, एग्जैक्टली क्या गोल है वो लिख दीजिए. द रिसिपिएंट इज, जिसको आप भेज रहे हैं, और आपका उनका रिश्ता क्या है. द टोन शुड बी फॉर्मल है, वार्म है, एम्पैथेटिक है, असर्टिव है, कॉन्फिडेंट है, जो भी. कीप इट कंसाइज, क्लियर एंड आउटकम फोकस्ड. नंबर 17, आइडेंटिफाइंग द राइट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज. मैं एक स्टूडेंट हूं विद दिस बैकग्राउंड. अपना सब कुछ शेयर करिए. मेरे इंटरेस्ट हैं ये सब जो आपके इंटरेस्ट हैं. मेरा लॉन्ग टर्म गोल है जो भी आपके गोल्स हैं. सजेस्ट इंटर्नशिप टाइप्स, कंपनीज एंड हाउ टू रीच देम, स्ट्रेटेजीज अराउंड दैट maximize learning, not just the brand name. Similarly, number 18, identifying side gig opportunities या extra income opportunities. I want a side gig. My skills are, जो भी आपके सारे skills हैं वो लिस्ट करिए. Time available per week वो लिखिए. Income goal वो लिखिए. Suggest realistic side gigs. How to start in 30 days and the fastest way to first income. नंबर 19 बहुत जरूरी है. इवेंट ट्रैकर इन योर सिटी. आई लिव इन, जो भी आपका शहर का नाम है. माई इंटरेस्ट आर, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं. माई गोल फ्रॉम द इवेंट्स आर, जो भी नेटवर्किंग हो सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, लर्निंग हो सकती है, फंडिंग हो सकती है, वगैरह. एक्ट एज माई इवेंट्स ट्रैकर एंड सजेस्ट अपकमिंग टाइप ऑफ इवेंट्स एंड हाउ टू लेवरेज देम एफिशिएंटली. नंबर 22, हु टू फॉलो ऑन सोशल मीडिया. बहुत जरूरी है ये डाइट, आपके दिमाग की डाइट. I want to improve the quality of content I consume. My goals are, जो भी आपके goals हैं. My current interests are, जो भी आपके interests हैं. Suggest who should I follow, whom should I mute and why. नंबर 21, कौन कौन से नए डोमेन्स या टॉपिक्स हैं जिनको मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ. माई करंट फील्ड इज एक्स, जो भी आपका करंट डोमेन है. माई स्ट्रेंथ्स आर, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं. सजेस्ट एडजेसेंट, मतलब मेरे करंट डोमेन के आसपास वाली या फ्यूचर प्रूफ डोमेन्स आई शुड एक्सप्लोर एंड व्हाई डू दे फिट मी स्पेसिफिकली. नंबर 22, फिटनेस एंड डाइट planning coach. Act as my lifestyle planner. My age, height, weight वगैरह are this. My fitness goal is this. My diet preferences and constraints are this. इसके चलते एक sustainable fitness और diet plan बना दीजिए. अब थोड़ा जिंदगी के मुश्किल सवालों पे आते हैं. 23वां prompt. कौन कौन से दोस्त आपकी जिंदगी में आपके लक्ष्य हैं? Ask me questions about my values, my ambitions, my energy levels, my boundaries. And उसके चलते मुझे बताइए कि कौन से टाइप के दोस्त मुझे एक्टिवली सीख करने चाहिए और कौन से दोस्त मुझे दूर रखने अपनी जिंदगी से. नंबर 24, टफ कॉन्वर्सेशंस कैसे हैंडल करें. आई नीड टू हैव अ टफ कॉन्वर्सेशन विद एक्स, जो भी वो है. द इशू इज, जो भी इशू है. माई डिजायर्ड आउटकम इज, जो भी डिजायर्ड आउटकम है. हेल्प मी फ्रेम द कॉन्वर्सेशन, एंटिसिपेट रिएक्शंस एंड रिस्पॉन्ड
calmly without escalating conflict. Number 25, setting the right goals for 2026. I want to set meaningful goals for 2026. Ask me reflective questions about my past year, regrets, strengths, and priorities. Then help me define 3 to 5 goals that are ambitious, realistic, and aligned with who I want to become. और finally, number 26, मेरे सवालों के चलते मुझे मेरे बारे में बताइए. I want to understand myself better. Ask me 10 uncomfortable but important questions about my values, fears, motivations, and blind spots. After I answer, analyze my responses and summarize. मेरे dominant values क्या हैं? What are the patterns in my thinking? One belief that is holding me back and one strength जो मैं ज्यादा use नहीं कर रहा. ये 26 के 26 प्रॉम्प्ट एक्सेल शीट पे हैं, पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक किए गए हैं. प्लीज इसको यूज करिए. 2026 बढ़िया हो आप सब लोगों के लिए, यही मेरी दिली कामना है. ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल यूट्यूब करियर चैनल, क्या बोल रहा हूँ, ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंकुर वारिको. साइनिंग ऑफ. I'm super thrilled to announce my new latest project, India Genius Challenge. ये एक nationwide hunt है भारत के brightest young students का, aged between 13 to 15 years. एक online round followed by the national finals that will happen in Delhi, जहां सबसे brightest students को मिलेगी 10 लाख रुपए की scholarship. Online rounds में daily, weekly, monthly winners announce होंगे. उनको मिलेंगे iPhones, iPads, PS5s, books, trophies, certificates and a lot more, all leading to the national finals happening in Delhi. प्लीज, अगर आप किसी 13 से 15 साल के बच्चे को जानते हैं, आपके परिवार में कोई है या आप खुद वो हैं, then log on to indiageniuschallenge.com and start playing the challenge.